आप आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है J&K's टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, लेक्स, फोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर। ऑलरेडी हम इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं। ये इस सीरीज का पार्ट सेकंड है। फ्रेंड्स, यदि आप JKSSB के डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके JKSSB फिनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सीरीज़, ये वीडियोस बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हरी पर्वत की। यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स, हरी पर्वत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। The first fortifications on the site were constructed by the Mughal Emperor Akbar in 1590, who built an outer wall for the fort as a part of his plans for a new capital called Nagarnagor. The present fort was built in 1808 under the reign of Shuja Shah Durrani. Next, हम देखते हैं Sharika Temple. Another name for the hill is Padyumna Peeth. It is considered sacred by the Kashmiri Pandits and hosts a temple of Shakti. नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें मुस्लिम श्राइन भी है। द साउदर्न साइड ऑफ हरी पर्वत फीचर्स मखदूम साहिब, द श्राइन ऑफ हमजा मखदूम, ए 16th century कश्मीरी सूफी सेंट लोकली नोन एज हजरत सुल्तान एंड सुल्तानुल आरिफीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स। इसके बारे में आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं या वीडियो को पास करके इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शंकर आचार्य टेम्पल। शंकर आचार्य टेम्पल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं क्या है। इट वॉज अर्लियर नोन एज तख्ते सुलेमान। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जयेश टैश वरा टेम्पल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। डोगरा किंग गुलाब सिंह कंस्ट्रक्टेड द स्टोन स्टेप्स टू द हिल। कई बार ये जो है, कई बार ये पॉइंट एग्जाम में भी पूछा गया है कि हु मेड द स्टोन स्टेप्स टू द शंकराचार्य हिल। तो इट वॉज डोगरा रूलर गुलाब सिंह। नेक्स्ट देखते हैं खानकाई मोला। इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो देखते हैं फ्रेंड्स। खानकाई मोला, also known as Shai Hamdan Masjid, is the mosque located in the old city of Srinagar, Jammu and Kashmir. It is situated on the right bank of the river Jhelum. तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है फ्रेंड्स कि खानकाई मोला जो है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर जहलीम। तो ये रिवर जहलीम के किनारे वाक़ा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, वो ये है, इट वॉज बिल्ट इन 1395 CE बाय सुल्तान सिकंदर। तो सुल्तान सिकंदर ने इसको 1395 CE में बिल्ड किया था। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भी एक इम्पॉर्टेंट जो है मॉस्क है J&K में। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं क्या है। Jama Masjid Mosque is a mosque in Srinagar, Jammu and Kashmir. The Jama Masjid of Srinagar is at Navhata in the middle of the old city. It was built by Sultan Sikandar Shah in 1394 AD. Later, the son of Sultan Sikandar, Zainul Abidin, got the mosque extended. दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये सिचुएटेड है नवाटा एरिया में, यानी कि डाउनटाउन में वाक़ा है, नवाटा एरिया में। तो इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था सुल्तान सिकंदर ने। कब बनाया था? 1394 में। तो इसके बाद जो है इसकी एक्सटेंशन किसने करवाई थी? सुल्तान सिकंदर के बेटे जैनुल आबिदीन ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो सब मैंने इसमें शामिल किए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चार शरीफ। चार शरीफ के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखते हैं क्या है। After the death of Nundrishi, he was buried in Char Sharif town where the saint has been laid to rest. Later in 1446, the 8th Sultan of the Valley, Zainul Abidin, laid the foundation stone of the Char Sharif shrine at the burial site. In 19th century, an Afghan governor named Ata Muhammad Khan reconstructed the shrine. तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें वो सब मैंने शामिल किए हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो चार शरीफ है
वहाँ किसका श्राइन है? तो वहाँ श्राइन है नुंद ऋषि का, यानी कि जो है अलमदारी कश्मीर हज़रत शेख नूरुद्दीन वली रहमत अलैह, उनका वहाँ पे जो है श्राइन है। तो ये श्राइन किसने बनवाया था? ये बनवाया था ज़ैनुल आबिदीन ने, ठीक है। और अता मोहम्मद खान ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, क्योंकि इसमें आग लगी थी और कुछ डैमेज हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दरगाह शरीफ यानी कि हजरत बल श्राइन। हजरत बल श्राइन यानी कि दरगाह शरीफ के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखते हैं क्या है। The Hazrat Bal Shrine is a Muslim shrine in Hazrat Bal, Srinagar, Kashmir. It contains a relic, the Moe Muqaddas, which is believed to be Prophet Muhammad is here. तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ये मिल रही है कि यहाँ पे जो है मोए मुक़द्दस रखा गया है, जिसके मुतालिक लोगों का यहाँ पे ये अकीदा है कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल है। The name of the shrine comes from the Farsi word Hazrat, meaning respected, and the Kashmiri word Bal, meaning place. तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थी वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डांडीडार फोर्ट। ये जम्मू में है। इसके मुतालिक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं क्या है। एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Dandidar Fort is a historical monument located in Rajuri town in Jammu and Kashmir. It is believed that the fort was constructed by Mian Hattu, then governor of Rajuri, in mid of 19th century. The fort of Dandidar was built with an objective to store food grains of Dogra kingdom and also to hide the forces of the kingdom. तो इस मकसद के लिए इनको बनाया गया था। तो बनाया किसने था? ये मियाँ हट्टू ने बनाया था, जो कि मिड 19th सेंचुरी का गवर्नर है राजौरी का। और एक खुद ये जो डांडीडार फोर्ट है ये कहाँ वाक़ा है? ये राजौरी टाउन के अंदर वाक़ा है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है दैट वेयर इज द डांडीडार फोर्ट लोकेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं बाहु फोर्ट। एक इंपॉर्टेंट फोर्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार जो है इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं क्या है। The Bahu Fort is a historic fort in the city of Jammu, Jammu and Kashmir. It is constructed on the banks on Tavi River. The ancient fort is believed to be constructed by Raja Bahulochan around 3000 years ago. 2014 में जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि जो बाहु फोर्ट है ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी, और इसको बनाया था राजा बहुलोचन ने। कब बनाया था? 3000 ईयर्स एगो। और ये कहाँ वाक़ा है? इट इज़ एक्चुअली अ हिस्टोरिक फोर्ट इन द सिटी ऑफ जम्मू। ये जम्मू में सिचुएटेड है। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं इसके बारे में क्या है। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह ने डोगरा रूल में 18th सेंचुरी में पहली बार इसकी रेनोवेशन की थी, क्योंकि काफ़ी पुराना किला है, काफ़ी पुराना फोर्ट है। तो इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह ने जो कि डोगरा रूलर था 18th सेंचुरी में इसकी रेनोवेशन की। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, वो ये है कि द टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज बावी वाली माता टेम्पल। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अमर महल पैलेस। अमर महल पैलेस जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स वो देखते हैं क्या है। द अमर महल पैलेस इज अ पैलेस इन जम्मू विच हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू ए म्यूजियम। तो पहले ये पैलेस हुआ करता था, लेकिन अब ये म्यूजियम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसको जो है बनाया गया था 19th सेंचुरी में। इसको बनाया गया था फॉर राजा अमर सिंह, जो कि एक डोगरा किंग थे, और इसको बनाया था बाय अ फ्रेंच आर्किटेक्ट। अब जो है एक ट्रस्ट है हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको ये पैलेस डोनेट कर दिया गया है बाय डॉक्टर करण सिंह फॉर यूज एज ए म्यूजियम इन 1975। तो 1975 में डॉक्टर करण सिंह ने इसको डोनेट किया टू हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को। नेक्स्ट देखते हैं मुबारक मंडी पैलेस। मुबारक मंडी पैलेस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। Mubarak Mandi is a palace in Jammu, India. The palace was the royal residence of the Maharaja of Jammu and Kashmir from the Dogra dynasty. It was their main seat till 1925, when Maharaja Hari Singh moved to the Hari Niwas Palace in the northern part of Jammu. The palace is located in the heart of the old walled city of Jammu and overlooks the Tavi River. तो एक important चीज़ आपको
एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको यहाँ बताई जा रही है वो ये है कि 1925 तक जो है ये रेजिडेंस हुआ करती थी डोगरा रूलर्स की, लेकिन 1925 में क्या हुआ, महाराजा हरि सिंह यहाँ से शिफ्ट हो गए टू हरि निवास पैलेस इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू। उसके बाद ये उनकी रेजिडेंस नहीं रही। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको यहाँ बताया जा रहा है वो ये है कि दैट दिस पैलेस इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड ओवरलुक्स द तवी रिवर। नेक्स्ट देखते हैं रणबेश्वर टेम्पल जम्मू। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो देखते हैं फ्रेंड्स। क्या है, द रणबेश्वर टेम्पल इज द लार्जेस्ट नॉर्थ इंडियन टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा टेम्पल है रणबेश्वर टेम्पल और ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, सो इट इज रणबेश्वर टेम्पल located close to the secretariat. This ancient shrine was built back in 1883 by महाराजा रणबीर सिंह। तो इसको 1883 में बनाया था महाराजा रणबीर सिंह ने। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। विद दिस फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।